यह कहानी एक ऐसे ही बनिए से संबंध रखती है जो गांव-गांव घूमकर मूंगफली, गुड़धनिया, मसल पट्टी आदि बेचता था। इस बनिए का नाम रामधन था। रामधन सूनी पगडंडियों, बड़े-बड़े बगीचों आदि से होकर एक गांव से दूसरे गांव जाता था। रामधन रोज सुबह सुबह मूंगफली, गुड़धनिया आदि अपने दौरी पात्र में रखता और किसी दूसरे गांव में निकल जाता। एक गांव से दूसरे गांव होते हुए मूंगफली, गुड़, धनिया बेचते हुए वह तिजहरिया या कभी-कभी शाम को अपने गांव वापस आता। जब वह अपनी दौरी उठाए चलता और बीच-बीच में बोलता, ले लो गुड़ धनिया, ले लो मूंगफली, ले मसल पट्टी, दांत में सट्टी, लाइका खाई सियान हो जाई, बूढ़ा खाई जवान हो जाई। उसकी इतनी बात सुनते ही बच्चे अपने अपने घर की ओर भागते हुए यह चिल्लाते थे कि मसल पट्टी वाला आया, मूंगफली वाला आया, और इसके साथ ही वे अपने घर में घुसकर छोटी-छोटी डलियों में या फाड़ आदि में धान, गेहूं आदि लेकर आते थे और मूंगफली, गुड़, धनिया आदि खरीदकर खाते थे। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था और दोपहर का समय। लू इतनी तेज चल रही थी कि लोग अपने घरों में ही दुबके थे। इसी समय रामधन अपने सिर पर दौरी उठाए हमारे गांव से पास के गांव में खेतों से होकर चला। कहीं-कहीं तो इन मेड़ों के दोनों तरफ 2-2 बीघा केवल गन्ने के ही खेत रहते थे और अकेले इन मेड़ों से गुजरने में बहुत डर लगता था। कमजोर दिल आदमी तो अकेले या खर-खर दोपहरिया या शाम को इन मेड़ों से गुजरना क्या, उधर जाने की सोचकर ही धोती गिल्ली कर देता था। हमारे गांव से वह पास के जिस गांव में जा रहा था उसकी दूरी लगभग 1 कोस है और बीच में एक बड़ी बारी, बगीचा जिसे हम लोग आज भी बड़की बारी के नाम से पुकारते हैं, भी पड़ती थी। यह बारी इतनी घनी थी कि दोपहर में भी इसमें अंधेरा जैसा माहौल रहता था। इस बगीचे में आम के पेड़ों की अधिकता थी, पर इस बारी के बीच में एक बड़ा बरगद का पेड़ भी था। रामधन इस बगीचे में पहुंचकर अपनी दौरी को उतार कर एक पेड़ के नीचे रख दिया और सोचा कि थोड़ा सुस्ताने के बाद आगे बढ़ता हूँ। वह वहीं एक पेड़ की थोड़ी ऊपर उठी जड़ को अपना तकिया बनाया और अपने गमछे को बिछाकर आराम करने लगा। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। अचानक उसे लगा कि बगीचे में कहीं बहुत तेज आंधी उठी है और डलियों आदि के टकराने से बहुत शोर हो रहा है। वह उठकर बैठ गया और डालियों की टकराहट वाली दशा में देखा। अरे हाँ, वह जहाँ सोया हुआ था वहाँ से कुछ ही दूरी पर 2 पेड़ की डालियां आपस में बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और कभी-कभी इन डालियों के आपस में टकराव के कारण बहुत डरावनी आवाजें आती थी। अगर कमजोर दिल आदमी अकेले में यह देख ले तो उसका दिल मुंह में आ जाए, पर रामधन को तो यह आदत थी। वह मन ही मन सोचता कि शायद भूत आपस में झगड़ा कर रहे हैं या कोई खेल खेल रहे हैं। वह डरने वालों में से नहीं था। वह वहीं लेटे-लेटे इन भूतों की लड़ाई का आनंद लेने लगा, पर उसे कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा था। बस हवा ही उन पेड़ों के पास बहुत ही डरावनी और तीव्र बह रही थी। रामधन के लिए भूतों की लड़ाई या खेल आम बात थी। उसे बराबर सुनसान रास्तों, झाड़ियों, घने-घने बगीचों आदि से होकर अकेले जाना पड़ता था। अगर वह डरने लगे तो उसका धंधा ही चौपट हो जाए। उसका पाला बहुत बार भूत प्रेत चुड़ैलों आदि से पड़ा था, पर किसी ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। वह अपने आप को बहुत बहादुर समझता था और इन भूत प्रेतों को आम इंसान से ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। रामधन ने लेटे-लेटे ही अचानक देखा कि एक बड़ा ही भयंकर और विशालकाय प्रेत इस पेड़ से उस पेड़ पर क्रोधित होकर कूद रहा है और इस कारण से उन दोनों पेड़ की डालियां बहुत ही वेग से चर-चर की आवाज करते हुए नीचे ऊपर हो रही है। रामधन को और कौतूहल हुआ और अब वह और सतर्क होकर उस भूत को देखने लगा। अरे, रामधन को लगा कि अभी तो यह प्रेत अकेले था, अब यह दूसरा कहाँ से आ गया। अच्छा, तो यह बात है। अब रामधन को सब समझ में आ गया। दरअसल बात यह थी कि यहाँ भूतों का खेल नहीं, भयंकर झगड़ा चल रहा था।
वह बड़ा भूत उस दूसरे भूत को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर कामयाब नहीं हो रहा था और इसी गुस्से में डालियों को तो तोड़ मरोड़ रहा था। अरे, अब तो रामधन को और मजा भी आने लगा था, क्योंकि भूतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अभी तक जो ये भूत अदृश्य थे, अब एक-एक करके दृश्य होते जा रहे थे और रामधन के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि आज तक उसका पाला जितने भूत प्रेत चुड़ैलों आदि से पड़ा था, उनमें काफी समानता थी और आज जो भूत प्रेत एक-एक कर प्रकट हो रहे थे, उसमें काफी असमानता थी। वे एक से बढ़कर एक विकराल थे। किसी-किसी की सूरत तो बहुत ही डरावनी थी। रामधन को एक ऐसी भूतनी भी दिखी जिसके 2 सिर और 3 पैर थे। उसके नाक नहीं थे और उसकी आँख भी एक ही थी और वह भी मुँह के नीचे। रामधन अब उठकर बैठ चुका था और अब भूतों के लड़ने की प्रक्रिया भी बहुत तेज हो चुकी थी। भूत एक-दूसरे के जान के प्यासे हो गए थे। इन भूतों की लड़ाई में कई डालियाँ भी टूट चुकी थी और उस बगीचे में बवंडर उठ गया था। अंत में रामधन ने देखा कि एक विकराल बड़े भूत ने एक कमजोर भूत को पकड़ लिया है और बेतहाशा उसे मारे जा रहा है। अब धीरे-धीरे करके भूत अदृश्य भी होते जा रहे थे। अब वहाँ वही केवल 3 टांग वाली भूतनी ही बची थी और वह भयंकर विकराल भूत। अब रामधन भी उठा, क्योंकि इन भूतों की लड़ाई में लगभग उसके 1 घंटा निकल चुका था। रामधन ने ज्यों ही अपनी दौरी उठाना चाहा, वह उठ ही नहीं रही थी। रामधन को लगा कि अचानक यह दौरी इतनी भारी क्यों हो गई। उसने दोबारा कोशिश की और फिर तिबारा, पर दौरी उठी नहीं। वह पसीने से पूरा नहा गया और किसी अनिष्ट की आशंका से कांप गया। उसने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया और आज उसे क्या हो गया, वह समझ ही नहीं पा रहा था। आज तक तो वह कभी डरा नहीं था, पर आज उसे डर सताने लगा। उसके पूरे शरीर में एक कंपकंपी सी उठ रही थी और उसके सारे रोए तीर जैसे एकदम खड़े हो गए थे। अचानक उसे उस बगीचे में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई मदमस्त हाथी की चाल से उसकी तरफ बढ़ रहा है। रामधन को कुछ दिखा तो नहीं, पर ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। उसके पैरों के नीचे आकर सूखी पत्तियां चर-मर कर रही थी। अब रामधन ने थोड़ा हिम्मत से काम लिया और भागना उचित समझा। उसने मन ही मन सोचा कि आज जो कुछ भी हो जाए, पर वह यहाँ से भागेगा नहीं। अचानक उसे दैत्याकार अदृश्य प्राणी के चलने की आवाज़ थम गई। अब रामधन थोड़ा और हिम्मत करके चिल्लाया, कौन है? कौन है? जो कोई भी है, सामने क्यों नहीं आता है? अब सब कुछ स्पष्ट था, क्योंकि एक विकराल भूत, शायद वही था जो दूसरे भूतों को मार रहा था, रामधन के पास अदृश्य रूप से दृश्य हुआ, पर एकदम शांत भाव से। अब वह गुस्से में नहीं लग रहा था। रामधन ने थूक घूंट कर कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं डरता नहीं। वह विकराल भूत बोला, डरो मत, मैं तुम्हें डराने भी नहीं आया हूँ। मैं यहाँ का राजा हूँ। राजा और मेरे रहते किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई डराने की कोशिश करेगा तो वही हश्र करूँगा जो उस कलमुनिया भूत का किया। अब रामधन का डर थोड़ा कम हुआ और उसने उस भूत से पूछ बैठा, क्या किया था उस कलमुनिया भूत ने? वह विकराल भूत हंसा और कहा, वह कलमुनिया काफी दिनों से इस ललमुनिया 3 टंगरी को सता रहा था। मैंने उसे कई बार चेतावनी दी, पर समझा ही नहीं। और हद तो आज तब हो गई जब उसने कुछ भूत प्रेतों को एकत्र करके मुझ पर हमला किया। सबको मारा मैंने और दौड़ा दौड़ा कर मारा। रामधन ने अपनी जान बचाने के लिए उस भूत की चमचागिरी की। मैं बहुत प्रशंसा की और बोला, तो क्या अब मैं जाऊं? हाँ जाओ, पर जाते जाते कुछ तो खिला दो, बहुत भूख लगी है और मैं थक भी गया हूँ, उस विकराल भूत ने कहा। रामधन ने उस भूत से अपना पीछा छुड़ाने के लिए थोड़ा गुड़ धनिया निकालकर उसे दे दिया। गुड़ धनिया खाते ही वह भूत रामधन से विनीत भाव में बोला कि थोड़ा और दे दो ना, बहुत ही अच्छा है। मैं भी बचपन में बहुत गुड़ धनिया खाता था। रामधन ने कहा कि नहीं नहीं, अब नहीं मिलेगा।
सब तो तू ही खा जाओगे, तो मैं बेचूंगा क्या? भूत ने कहा कि बोलो कितना हुआ, मैं ही खरीद लेता हूँ। रामधन को अब थोड़ी लालच आ गई, क्योंकि उसने सुन रखा था कि इन भूत प्रेतों के पास अपार संपत्ति होती है, अगर किसी पर प्रसन्न हो गए तो माला माल कर देते हैं। अब रामधन ने दौरी में से थोड़ा और गुड़ धनिया निकालकर उस भूत की ओर बढ़ाते हुए बोला कि अब पैसा दो तो यह दौरी का सामान तुझे दे दूंगा। भूत ने उसके हाथ से गुड़ धनिया ले लिया और खाते खाते बोला कि मेरे पीछे पीछे आओ। अब तो रामधन एकदम निडर होकर अपनी दौरी को उठाया और उस भूत के पीछे पीछे चल दिया। वह भूत रामधन को लेकर उस बगीचे में एकदम उत्तर की ओर पहुंचा। यह उस बगीचे का एकदम उत्तरी छोर था। इस उत्तरी छोर पर एक जगह एक थोड़ा उठा हुआ टीला था और वहीं पास में मूंज आदि और एक छोटा नीम का पेड़ था। उस नीम के थोड़ा आगे एक छोटा सा पलास का पेड़ था। उस विकराल भूत ने रामधन से कहा कि इस पलास के पेड़ के नीचे खोदो। रामधन ने कहा कि मेरे पास खोदने के लिए कुछ भी तो नहीं है, तुम ही खोदो। रामधन की बात सुनकर वह भूत आगे बढ़ा और देखते ही देखते वह और विकराल हो गया। उसके नख खुरपों की तरह बड़े हो गए थे और इन्हीं नखों से वह पलास के पेड़ के नीचे खोदने लगा। खोदने का काम ज्यों ही खत्म हुआ त्यों ही रामधन ने उस गड्ढे में झांक कर देखा। उसे उस गड्ढे में एक बटुआ दिखाई दिया। अब तो वह बिना कुछ सोचे समझे उस खड्डे में प्रवेश करके उस बटुले को बाहर निकाला। बटुला बहुत भारी था। उसने बटुले को के मुख पर ज्यों ही ढक्कन हटाया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि बटुले में पुराने चांदी के सिक्के थे। वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी दौरी में उसका सारा सामान वहीं गिरा दिया और भूत को बोला कि सब खा जाओ। भूत खाने पर टूट पड़ा। इधर रामधन ने उस बटुले का सारा माल अपनी दौरी में रखा और उसे ढक कर तेजी से अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव में पहुंचने के एक ही हफ्ते बाद ऐसा लगा कि रामधन की लॉटरी लग गई हो। उसने अपनी मढ़ई के स्थान पर लेंटर बनवाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके मूंगफली और गुड़ धनिया बेचने का धंधा बंद कर दिया। सही कहा गया है कि देने वाले भूत जी जब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं। तो गाइस, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।